दोस्तों नमस्कार। 71वीं बीपीएससी पीटी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर में आज हम बीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा के प्रश्न पत्र 64वीं पीटी परीक्षा में पूछे गए प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं कि 64वीं बीपीएससी में किस तरह के प्रश्न पूछे गए और उनका हल करने का हम प्रयास करेंगे। तो पहला क्वेश्चन, ये सारे जो क्वेश्चन है शुरुआत में ये करेंट अफेयर्स के हैं, तो करेंट अफेयर्स सॉल्व करने का कोई मतलब होगा नहीं, क्योंकि उस समय का रिलेवेंट कुछ और था और अभी कुछ और है। तो हम परंपरागत क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और उसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, ये 31 नंबर क्वेश्चन है जो एंशियंट हिस्ट्री से है, जिसमें हम देख सकते हैं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं वो कहाँ हैं। द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ एनिमल डोमेस्टिकेशन एंड एग्रीकल्चर इन इंडिया हैज कम फ्रॉम। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पे है अंजीरा से प्राप्त हुए हैं, या दम्त सदात से प्राप्त हुए हैं, या कीली गुल मोहम्मद से प्राप्त हुए हैं, मेहरगढ़ से प्राप्त हुए हैं, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक। तो ये ऑप्शन में देख सकते हैं कि इसमें एक ऑप्शन मेहरगढ़ है। इसका आंसर दोस्तों होगा मेहरगढ़ से। भारत एवं कृषि के जो प्राचीनतम साक्ष्य जो प्राप्त हुए हैं वो मेहरगढ़ से हुए हैं, और मेहरगढ़ जो है वो सिंधु घाटी सभ्यता का एक पुरातत्व स्थल है, और जो अभी तत्कालीन पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो एक कांस्य युगीन सभ्यता थी, और यह सभ्यता जो थी वो नगरीय सभ्यता थी। अगला क्वेश्चन में हम देखते हैं, भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगति हुई थी। ठीक है, आफ्टर द महापरिनिर्वाण ऑफ लॉर्ड बुद्धा द फर्स्ट बुद्धिस्ट काउंसिल वाज हेल्ड एट। ऑप्शन है राजगृह, गया, पाटलिपुत्र, वैशाली। ये बहुत परंपरागत प्रश्न है और अक्सर ये प्रश्न पूछे जाते हैं। तो भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद जो पहली बौद्ध संगति हुई थी वो जो हुई थी मगध साम्राज्य की पहली राजधानी राजगीर में हुई थी। कहाँ हुई थी? राजगीर में हुई थी, और राजगीर के सप्तकर्णी गुफा में हुई थी। कहाँ हुई थी? सप्तकर्णी गुफा में हुई थी पहली बौद्ध संगति। अगर द्वितीय बौद्ध संगति की बात करेंगे तो द्वितीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? वैशाली में हुई थी। और तृतीय बौद्ध संगति जो हुई थी वो कहाँ हुई थी? आधुनिक पटना में हुई थी, जिसे उसमें पाटलिपुत्र कहा जाता था। ठीक है, और चौथी जो बौद्ध संगति हुई थी वो कनिष्क के समय में हुई थी। कहाँ हुई थी? कश्मीर के कुंडलबन में हुई थी। जिस समय पहली बौद्ध संगति हुई थी उस समय जो शासन काल था वो अजात शत्रु का था। ठीक है, दूसरी बौद्ध संगति जो वैशाली में हुई थी उस समय जो शासन काल था, उस समय जो सम्राट थे वो काला शोक थे। और तीसरी जो बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी तो उस समय के जो सम्राट थे वो महान अशोक थे। और वैशाली और जो कुंडलबन में हुई थी, कश्मीर के कुंडलबन में, उसमें जो शासन काल था वो कनिष्क के शासन काल में हुआ था। तो इसमें एक ऑप्शन के बारे में हो सकता है गया। गया आखिर महात्मा बुद्ध से कैसे संबंधित है? तो गया जो है वो उसमें महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। कहाँ हुई थी? गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी, निरंजना नदी के तट पर। गया के पास ही एक बोध गया जगह है जहाँ महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, आगे का क्वेश्चन के बारे में हम लोग देखते हैं। आगे का क्वेश्चन है कि इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था? ये ध्यान दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सबसे पहले जो भारत में जो है व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया था। ये व्यापक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो इसका जो आंसर होगा वो बीमा कद फिशेस होगा। कौन होगा? बीमा कद फिशेस होगा। ठीक है, अगर ये पूछ दिया जाए कि सर्वप्रथम सोने का स्वर्ण मुद्रा किसने चलाया था, किन शासकों ने चलाया था, तो जो ऑप्शन होगा वो हिंद यूनानी होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हिंद यूनानी ने चलाया था स्वर्ण मुद्रा, और सर्वाधिक मात्रा में जो चलाया था वो भी खदीपेश किए थे। ठीक है, अब एक इसमें एक ऑप्शन है पुष्प मित्र शुंग।
तो पुष्यमित्र शुंग कौन थे भाई? तो पुष्यमित्र शुंग जो थे वो शुंग वंश के संस्थापक थे और मौर्य सम्राट के अंतिम सेनापति थे। ठीक है, कौन थे? अंतिम सेनापति थे। और पुष्यमित्र सिंह के बारे में कहा था इन्होंने अश्वमेध यज्ञ भी किया था। उस समय के जो राजा थे, जो जब ये शुंग वंश की स्थापना हुई थी, शुंग वंश की स्थापना जो हुई थी वो मौर्य साम्राज्य के बाद हुई थी। इन्होंने बृहदित्य की हत्या किए थे। ठीक है, उस समय उनके मगध मौर्य साम्राज्य में सेनापति थे। दूसरा थे तो मीनांडर। मीनांडर के बारे में क्या है? मीनांडर क्या है कि बौद्ध धर्म के कट्टर समर्थक थे। और एक ऑप्शन है गौतमीपुत्र सातकर्णी। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी है कि एक सातवाहन साम्राज्य के, सातवाहन वंश के एक ही प्रभावशाली राजा साबित हुए थे। ठीक है, और सातवाहन जो वंश है उसके जो संस्थापक थे वो कौन थे? वो सिमुक थे। कौन थे? वो सिमुक थे। और सातवाहन वंश की जो राजकीय भाषा थी वो शायद संभवतः संस्कृत थी। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त होता है। तो ये किसने किए थे? ऑप्शन देखते हैं आर्यभट्ट, भास्कर, ब्राह्मणिर और ब्रह्मगुप्त। Who among the following was the first to explain that the rotation of the earth on its own axis accounts for the daily rising and setting of the sun? तो देखते हैं इनका जो आंसर होगा, ये जो आंसर होगा वो ये आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने कहा था कि पृथ्वी जो है अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्यास्त एवं जो और सूर्योदय और सूर्यास्त जो होता है पृथ्वी पर धुरी पर घूमने के कारण होता है। इन्होंने आर्यभट्ट किया था। ये भास्कर है। भास्कर कौन थे? गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी सिद्धांत शिरोमणि। सिद्धांत पूछा जा सकता है कि सिद्धांत शिरोमणि की रचना किसने की थी? तो इन्होंने भास्कर की थी। और सिद्धांत शिरोमणि जो है वो 4 भागों में विभाजित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। श्रवण भूमि का वह राजा कौन था जिसने मालदा में मालदा नहीं हो सकता, ये नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना के उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की थी? तो ये क्वेश्चन का जो ऑप्शन है वो कौन कौन सा है? धर्मेंद्र है, संग्राम धनंजय है, बालपुत्र देव है और इसका जो कौन सा है चूड़ामणि वर्मन है। और 5वां है इनमें से कोई नहीं और उपयुक्त में से एक से अधिक। अब इस तरह के ऑप्शंस अब नहीं आते, 4 ही ऑप्शंस आते हैं। तो इसका जो आंसर होगा वो बालपुत्र देव होगा। इसका क्या आंसर होगा? बालपुत्र देव जो है इन्होंने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की थी और उसके रखरखाव के लिए देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए अनुरोध किया था। ठीक है, और यह जो प्रार्थना की थी उसका कहाँ से पता चलता है? नालंदा में एक ताम्रपत्र अभिलेख हुआ है, उसके अनुसार पता चलता है कि ऐसा ऐसी बात हुई थी। तो अब देखा जाए कि जो बालपुत्र देव थे वो शासक कहाँ के थे? वो नालंदा में आए थे, बौद्ध विहार की स्थापना किए और उसके रख रखाव के लिए वहाँ के तत्कालीन राजा से 5 गांव के लिए प्रार्थना किए। तो ये राजा आखिर थे कहाँ के थे? तो बालपुत्र जो देव थे वो थे जावा एवं सुमात्रा को, जिसे सुवर्ण भूमि भी कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है कि पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी किसने लिखी थी? एक पुस्तक है पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी। हु रोट पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी? ऑप्शन देखते हैं टेशियस, प्लिनी, टॉलमी, स्ट्रॉबे और उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से अधिक। देखिए पेरिप्लस ऑफ द इरिथियन सी जो है बताया जाता है कि इसकी पुस्तक किसने लिखी थी, इसके बारे में कोई अभी तक प्रमाणिक जानकारी प्राप्त नहीं होती है। बताया जाता है किसी अज्ञात नाभिक ने लिखी थी। ठीक है, तो इसके जो पुस्तक जो लिखे थे वो कोई अज्ञात नाभिक लिखे थे। अगर प्लिनी के बारे में देखा जाए तो प्लिनी ने भी एक पुस्तक का नाम लिखा, पुस्तक के बारे में चर्चा किए थे। ठीक है, उसका कुछ हिस्ट्री ऑफ इंडिया कुछ इस टाइप सा वो क्वेश्चन था। ठीक है, तो अभी तक कितने क्वेश्चन, फिर दोबारा इसको आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।